नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर यूपी के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रयागराज में रहने वाले लोगों के लिए उचित व्यवस्था की है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। संजय प्रसाद ने बताया कि हमने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्था की हुई है। सभी अधिकारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा गृह विभाग में ये कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी पल पल की सूचनाएं ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है, उसका आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है। और कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल करीब 1,62,00,000 हमारे जो पूज्य संत और श्रद्धालु और अन्य लोगों ने, नागरिकों ने प्रयागराज में संगम पे डुबकी ली है। और आज इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। और ये जो आप संख्या देख रहे हैं, यहाँ अभी कुछ देर पहले तक करीब 1.25 करोड़ लोग जो है आज इसमें संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसमें हमारे पूज्य संतों के जितने हमारे अखाड़े हैं, उनका जो अमृत स्नान होता है, एक जो 1000 वर्षों की परंपरा चली आ रही है, उसके अनुरूप जो है उनका भी आयोजन हुआ है। और ये जो आज का जो अमृत स्नान है, ये लगातार जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सब जगह स्नान चल रहा है, तो ये संख्या अभी बहुत बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस बार की जो महाकुंभ है प्रयागराज का, इसकी परिकल्पना जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसको एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। और इसको सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर प्रकार के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, लोगों के खान पान की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि हम करीब 40 करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीद है इस संगम पे आने की। और जो व्यवस्था की गई है उसमें 100 करोड़ लोगों तक की भी भीड़ को अगले 20-25 दिनों में हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और इस महाकुंभ का सबसे अनोखा तथ्य यह है कि युवाओं की कल्पना से परे भागीदारी देखने को मिल रही है। महाकुंभ नगरी श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, जिसकी कुछ तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए आप किस तरीके से महाकुंभ नगरी में, प्रयागराज में महाकुंभ पर जो है श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। और इसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उधर भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों, सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं और भक्तों को हार्दिक बधाई। को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है
जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है। और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं।
उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहां पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को अक्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव यह अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहां तहां गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालुजनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालुजन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति की और महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं प्रयागराज में आए हुए पूज्य संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालुजनों को और मकर संक्रांति की अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को भी इस अवसर पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश समेत प्रदेश में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली है और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगाई। तो वहीं सूचना निदेशक शिशिर सिंह और सीएम के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह ने भी पवित्र स्नान किया। बता दें कि मकर संक्रांति हिंदुओं का पवित्र त्योहार है जो सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में संक्रमण का प्रतीक है। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने मंगलवार को मकर संक्रांति पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई जो महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। इसी बीच निदेशक सूचना शिशिर सिंह और सीएम के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह भी प्रयागराज पहुंचे। साथ ही सूचना निदेशक शिशिर सिंह और सीएम के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह ने भी पवित्र जल में स्नान किया। बता दें कि महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। इसमें
लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आकर स्नान करते हैं। खबर अहमदाबाद से है, जहां अहमदाबाद के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तरायण के अवसर पर अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। तो अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने पतंग उड़ाई है और देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। महाकुंभ 2025 के महास्नान की शुरुआत मकर संक्रांति के अवसर पर हो चुकी है और इस दिन जो है संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें यह पर्व और भी विशेष बन गया है। और पौष पूर्णिमा स्नान के बाद मंगलवार को महाकुंभ का पहला महास्नान हुआ, जिसमें अखाड़ों के संतों ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। इसके बाद कई लाख श्रद्धालुओं ने इस पवित्र संगम में पुण्य की डुबकी लगाई और इस स्नान में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के शामिल होने के अनुमान है। उधर महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज मकर संक्रांति पर हो रहा है और अमृत स्नान की इस पुण्य बेला में लाखों श्रद्धालु रात से ही मेला क्षेत्र में आने लगे थे। सुबह से ही संगम स्नान शुरू हो गया। मेला क्षेत्र में हर तरफ उल्लास और उमंग का माहौल है। सुबह 6:15 पर अखाड़ों का स्नान क्रमवार शुरू हो गया और साधु सन्यासियों का रेला हर हर महादेव, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए संगम तट पर बढ़ चला। वहीं संतों के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु मार्ग के दोनों तरफ खड़े रहे। श्रद्धालुओं का जत्था मेला क्षेत्र के सभी मार्गों से गंगा तटों की ओर बढ़ रहा है। 12 बजे तक संगम में 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके और साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय ने भी महाकुंभ 2025 के लिए लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कुंभ बहुत ही भव्य, दिव्य और डिजिटल होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लगभग 4000 हेक्टेयर के विशालतम क्षेत्र में एक पूरा का पूरा नगर बस के तैयार हो चुका है और वहां पर तरह तरह की छटाएं देखने को मिल रही है। देश के जितने भी बड़े अखाड़ों के संत महात्मा, साधु, धर्मात्मा और श्रद्धालु वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और मुझे ये बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मानव इतिहास के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महोत्सव में जो भी यथासंभव शासन और प्रशासन की तैयारी हो सकती है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में वहां पर अपनी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वो जमीनी धरातल पर उतर चुकी है। पूरी तैयारियां जोरों पर हैं और अब 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक पूरे 45 दिन मानव संस्कृति के इस समागम में बड़े बड़े धर्मात्मा श्रद्धालुओं का एक समागम होगा। वहां पर जितने भी बड़े पर्व हैं उन पर करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे और वहां पर न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया के जाने माने विद्वान और धर्मात्मा, श्रद्धालु, बड़े बड़े संत और ऐसे ऐसे रहस्यमयी लोग जो कि आमतौर पर दिखाई नहीं देते, उनको सुना नहीं जा सकता, ऐसे लोगों के दर्शन वहां पर संभव होंगे। बहुत इससे बड़ा जो है प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती कि आज देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से इस इतने बड़े सांस्कृतिक महोत्सव के तैयारियों में जो है कंधे से कंधा लगा करके सब लोग काम कर चुके हैं और धन्यवाद देना होगा, साधुवाद देना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने दिन रात जो है इसमें मेहनत करके और उनके साथ उन प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम जो लग करके जिन्होंने इस इतने बड़े आयोजन को जमीन पर उतारने का काम किया है। धन्यवाद।
उधर गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद योगनाथ पंथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय मनीषा ने धर्म के अर्थ को केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा, इसको बहुत व्यापक दिया, बहुत व्यापक स्वरूप दिया है। व्यापक स्वरूप का मतलब धर्म को उन्होंने एक विराट परिप्रेक्ष्य में लिया है। कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के उस प्रवाह को जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ हो, उस विशिष्ट जीवन पद्धति को धर्म के रूप में भारतीय मनीषा ने स्वीकार किया है। यानी केवल उपासना विधि नहीं, और इसीलिए किसी भारतीय के लिए, किसी हिंदू के लिए आवश्यक नहीं कि वो मंदिर जाएगा तभी हिंदू कहलाएगा। नहीं, आवश्यक नहीं। वो जाए या न जाए, वह किसी विशिष्ट ग्रंथ को माने, यह भी आवश्यक नहीं है। यानी धर्म के विराट स्वरूप को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने समझा है तो भारतीय दृष्टि है, और उस व्यापक दृष्टि को लेकर के यानी कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय को ही धर्म माना उन्होंने। आप सोचिए, यानी हम अकर्मण्यता को धर्म नहीं मानते, पतित व्यक्ति को धार्मिक नहीं मानते, दुराचारी को सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। आपने इसलिए देखा होगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप देखेंगे भारत के अंदर तो वह ऐसे लोगों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करता है जो इन मूल्यों से पतित हो, इनसे विरत हो। और इसीलिए वह कहते हैं कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म के पथ पर चलोगे तो अर्थ का उपार्जन भी होगा, कामनाओं की सिद्धि भी होगी। और जब ये एक एक जो 4 पुरुषार्थ भारतीय मनीषा ने माने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म के पथ पर चल करके अर्थ और कामनाओं की सिद्धि होगी तो मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा, मुक्ति अपने आप प्राप्त होगी, यानी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक तरफ भारतीय मनीषा इस बात को मानती है, धर्म को किस रूप में, और दूसरी तरफ यह भी बोलती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, चाहे वह धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। यानी अगर शरीर रुग्ण है तो भारतीय मनीषा कहती है कि फिर आप किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भारतीय मनीषा की दृष्टि और उसकी व्यापकता को आप इसी से पहचान सकते हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का